देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें बहादुरा नगर पालिका की पार्षद श्रीमती अरुणा शर्मा जो वार्ड नंबर 23 की पार्षद है, आज उनके परिवारजन जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया, पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र जी राठौड़ तथा अनेक भाजपा नेताओं का यहाँ स्वागत करेंगे। लोकसभा चुनाव में अभी हाल ही में श्रीमती अरुणा शर्मा के पुत्र गुड्डू मनीष जो है, उन्होंने जो है अभी भाजपा ज्वाइन की थी। वैसे ये परिवार भाजपा ही था, लेकिन बीच में थोड़ा निष्क्रिय था। शर्मा जो है भाजपा के चेयरमैन का चुनाव भी लड़ चुके हैं और शर्मा के पिता मोहनलाल शर्मा सरदार संघ के विधायक भी रह चुके हैं। जनसंघ से ये परिवार जनसंघ परिवार है, शुरू से ही भाजपा है और जनसंघ से जुड़े हुआ परिवार है। और ये आज इनका समर्थन अभी जयपुर में जाके गुड्डू जो है भाजपा ग्रहण भी की थी और ये पारिवारिक रूप से भाजपा ही है। आज जो है यहाँ शपथ यहाँ जो उम्मीदवार को समर्थन देंगे, खुला समर्थन देंगे। ब्राह्मण समाज भी खुल के आ रहा है, अन्य लोग जा रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार आपको ले चलता हूँ कार्यक्रम में। तो जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये इस ऐतिहासिक चौक में पधार कर आज के इस शानदार और जानदार कार्यक्रम का हिस्सा बने। यहाँ भी लोग पहुँच चुके हैं और बहुत जल्दी ही अभी देवेंद्र मीडिया के हमारे बंधुगणों से निवेदन है, राजेंद्र जी राठौड़ मंच के बाई और उनके लिए स्थान आरक्षित है, तो आप मंच के बाई और जल्दी कार्यक्रम विराजें। संघर्ष, उनका तप, उनका त्याग और उनकी तपस्या हर क्षण जरूरी है। पंडित भिखाराम जी एक बहुत दमदार पुलिस अधिकारी रहे। उसके बाद में आपने भादरा नगर पालिका का कई बार प्रतिनिधित्व किया और आज भादरा का जो आधुनिक स्वरूप हम सब देख रहे हैं, उसकी नींव पंडित भिखाराम शर्मा के द्वारा रखी गई। आपने जो आधारभूत कार्य किए, जो फंडामेंटल कार्य आपने किए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने भादरा के लिए डेवलप करने की सोची, आज उसी का परिणाम है कि आज भादरा एक श्रेष्ठ कस्बों में से एक है। तो मैं आज हमारी नगर पालिका के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय भिखाराम जी शर्मा के चरणों में भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आइए हम सब एक नारा लगाएंगे। मैं कहूँगा पंडित भिखाराम शर्मा, आप कहेंगे अमर रहे। पंडित भिखाराम शर्मा, पंडित भिखाराम शर्मा। और आज इस महान चौक में हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि हिंदुस्तान के स्वाभिमान के इस चुनाव में लोकसभा क्षेत्र चूरू से देवेंद्र जी झाझड़िया विराट और विशाल विजय को प्राप्त करेंगे। न केवल विराट और विशाल विजय को प्राप्त करेंगे, बल्कि जितनी भी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा की, उन सब में चूरू नंबर 1 पर होगा। मैं आज आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक चौक में कि चूरू नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी की विराट विजय को प्रतिबिंबित करेगा। जिस भारत भूमि पर हम रहते हैं, जिसके हम वंदना करते हैं, जिसको हम नमन करते हैं, उसके निमित्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिनको एक हमारे प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में भेजा है सेवा करने के लिए, सबसे पहले भारत माता की जोरदार नारा लगाएंगे। जब तक आप जोर से नारा नहीं लगाएंगे तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा आप लोगों का। भारत माता की। हाथ उठाकर भाई साहब बैठे हैं, देख रहे हैं, आप सब इनका समर्थन कर रहे हैं। आप सब लोग इनके लिए आए और अपने लिए भी आए। जोरदार नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंचासीन मेरे आदरणीय जन, सभी भाजपा के वरिष्ठ नेतागण और हमारे लोकसभा प्रत्याशी चूरू से देवेंद्र जी झाझड़िया, पूर्व में भाई साहब से मुलाकात हुई, बहुत ही शालीन और
सज्जन स्वभाव से जिस प्रकार से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और बहुत ही मान और सम्मान के साथ हम आप लोगों का इस प्रांगण में अभिनंदन करते हैं। नेता श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ और हमारे ताऊजी कृष्ण बलदेव जी शर्मा उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आप राजेंद्र जी राठौड़ आदरणीय बालकिशन जी से निवेदन कि हमारे लोकसभा के प्रत्याशी पद्म श्री पद्म भूषण खेल रत्न देवेंद्र जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। साथ में एडवोकेट राजीव जी कसवा, आदरणीय पूर्व संसदीय सचिव जयदीप सिंह जी ढूंढी का साफा फैलाकर अभिनंदन वंदन स्वागत। धर्मपाल जी लखेरा, डॉक्टर एसपी सिंह जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय मनीष जी से मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब को पगड़ी पहनाकर आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर अनिल जी ओढ़क, हमारे प्रधान आदरणीय डॉक्टर अनिल जी ओढ़क, आदरणीय राजीव भाई साहब से निवेदन की पगड़ी पहनाकर प्रधान जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय एडवोकेट राजीव जी कसवा का पगड़ी पहनाकर माल्यार्पण कर बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। साहब 1 मिनट देना पड़ेगा। आदरणीय चंद्राराम जी गुरी साहब का भी नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश जी से निवेदन मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों आज हमारे मध्य वो नेता पधारे हैं जिनका व्यक्तित्व सभी पूर्वाग्रहों से ऊपर है और इस भाव के साथ हाँ करवा दी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जोरदार तालियों के साथ राजस्थान के रण के अर्जुन राजेंद्र जी राठौड़ का पुनः मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए भाई साहब राजीव जी कसवा से निवेदन है कि 2 मिनट में समय को देखते हुए अपनी बात रखें। अरे भाई आज उतना कर जो फोटो खींचो। भादरा के इस प्राचीन चौक में उपस्थित मैं घूम जाऊं, रुका हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य आदमी ठंडी है टेंशन मतलब भादरा में पहुंचे हमारे माननीय पूर्व प्रतिपक्ष नेता श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का और देवेंद्र जी झाझड़िया का। अरे एक छोड़ो। भादरा शहर में पहुंचे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तालियों के साथ आप हार्दिक अभिनंदन करें। चुनाव श्याम जी चले हुए 5-10 दिन हो चुके हैं। ले देखो एक साइड में तो नाम ले देखो। देख रहे हैं कि ये चुनाव किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस चुनाव को राहुल जी का जब भी हम भाषण सुनते हैं तो उनकी मात्र एक ही बात आती है कि राजेंद्र जी राठौड़ कि मेरी टिकट इन्होंने कटवाई, इन्होंने बांटी। तो राजस्थान के अंदर तो 10 टिकटें नई टिकटें आई है, तो क्या सारी राजेंद्र राठौड़ साहब ने कटवाई है क्या? खट्टर साहब को बदल के वहाँ मुख्यमंत्री बदला क्या है? राठौड़ साहब ने बदला है क्या? किस तरह का दुष्प्रचार इस इलाके में राजस्थान में लोकसभा चुनाव के अंदर किया जा रहा है। मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चुनाव हो, कोई भी राजनीति हो, कोई समाज हो, पूरा समाज जब तक संगठित नहीं होगा आप किसी परिणाम में नहीं पहुंच सकते। जिस तरह से यहाँ दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बार बार कह रहे कि रोप दी भाई जेड़ी, आज की जेड़ी राहुल जी रोपी है, बात जेड़ी एक सिंह ही रोपने की कोशिश करना रहा, एक सिंह ही जेड़ी भारियों को चके जा। और आज की जेड़ी रूपण लाग रही है भादरा में, 9 सिंगी है। सारे समाज ने सारे देश ने लेके इकट्ठी जेड़ी है यहाँ। तो एक सिंह और 9 सिंह जेड़ी बहुत फर्क है। भारियों आई चकेगी,
समाज के अंदर जो दुष्प्रचार हो रही है, मैं थाना निवेदन करूं कि सारा समाज का सामूहिक रहेगी। लोगों ने अपने भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाना है और मैंने वोट देना है। की प्रेरणा से तो मैं थानेदार जी को आमंत्रित कर रहा हूं। साहब माकपा छोड़ के आए हैं रिटायर्ड थानेदार वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय राठौड़ साहब की प्रेरणा से। अरे एक बार नाके फोटो खींचने मने वीरेंद्र जी आओ, अरे एक बार साइड में मिलाओ। बोलो भारत माता की जय हो। कैप्टन महावीर प्रसाद जी शर्मा, बंता सिंह जी, संदीप जी, ये सारे के सारे आए और राठौड़ साहब की प्रेरणा से आपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। हमारे पूर्व सैनिक हैं सारे के सारे, साइड में हो जाओ और राठौड़ साहब की प्रेरणा से अरे साइड में कर दो, अरे साइड में हो जाओ। आज आप भी बना लो, साइड हो जाओ, माना गलती में साइड हो जाओ। हाँ साइड में हो जाओ। लो बना दो। आदरणीय मुकेश धेज निनाण से कामरेड छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं मुकेश जी, तो आप भी आ जाए। समय बहुत कम है, देवेंद्र जी को बोल रहे हैं, राठौड़ साहब को बोल रहे हैं और मंच के सभी सामान्य लोग मिले, तो मैं आप लोगों से कहूँ सारी सद्भावना बना के पूरे लोगों को इकट्ठा होकर मोदी जी को और किसान हितैषी में ये जो संघर्ष किया था आज भी कई लोगों के जहन में है। शानदार अपनी पारी को खेलकर कई जिलों में कलेक्टर विराज कर सेवा के क्षेत्र में उतरे डॉक्टर एसपी सिंह जी, प्रधान भाई अनिल जी, भाई राजीव जी, भाई बजरंग जी और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक कहूं जिनका प्यार भरा आमंत्रण मुझे और हमारे उम्मीदवार को यहाँ खींच कर ले आया ऐसे श्री किशन बलदेव योगी जी, अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, देश की सीमा पर रक्षा करने के पश्चात आज देश के वैभव को ऊंचा ले जाने वाले, वन रैंक वन पेंशन देने वाले नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आज इस परिवार में शामिल हुए सम्मान योग्य सब पूर्व सैनिक भाइयों, अनेकों वो लोग जो कल तक एक वामपंथी दल में थे और जब उन्होंने देखा कि वामपंथी दल के वो नायक, वो नेता सत्ता लोलुपता के अंदर अपने उसे सिद्धांतों को छोड़कर सत्ता के साथ 5 साल रहे, जहां अराजकता का वातावरण भी रहा, उन्होंने भी उनका त्याग किया। ऐसे सभी महानुभाव और मंच पर विराजे चंद्रराम जी सहित हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष सहित सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं धन्यवाद दूं। चुनाव का वक्त है, नेता जनता के पास जाता है अपनी बात कहने के लिए। राज्य पहला मौका है, आप लोगों ने आमंत्रित दिया, आप लोग आए और आपने हमारे पद्म भूषण पद्म श्री जिनका पूरा जीवन संघर्ष की एक लंबी गाथा से गुजरा, एक गरीब की झोपड़ी में आंख खोलकर, बचपन के अंदर कष्ट को सहकर, मौत से आंख लड़ाकर, मौत को हराकर, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को जिताया, ऐसे पद्म श्री पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया जी को बुलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूं, कभी मात नहीं खाई, पहली बार मात खाई, पर अनुभव जाता नहीं। मैं आपके चेहरों को पढ़कर बता सकता हूं
मैं आपके हाव भाव को देखकर बता सकता हूं कि आप लोगों ने पिछली लोकसभा के अंदर 70,000 वोटों की बढ़त दी थी, उस बढ़त में कुछ और मिलाने का तय कर रखा है। भाइयों, मेरे तो एक चीज की तकलीफ जरूर है। ये कस्बा परिवार के लोगों के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा। पहला चुनाव जब राम सिंह जी लड़ रहे थे, जय सिंह राठौड़ सामने लड़ रहे थे, एक एक गांव में जा रहे थे, 167 वोटों की विजयश्री हुई थी। बलराम जाखड़ को पछाड़ने में हमारी भूमिका रही। इस परिवार को प्रमुख बनाने से लेकर, प्रधान बनाने से लेकर, सांसद बनाने से लेकर, तब मैं इनका काका था, इनका चाचा था, इनका भाई था। पर भाई की राय इन्होंने मानी नहीं। कांग्रेस में भगदड़ मची है। आज अखबार पढ़ा होगा, कांग्रेस का एक अधिकृत उम्मीदवार कहता है सुदर्शन सिंह मुझे टिकट क्यों दे दी, मैं तो विदेश में हूं, ये टिकट देकर मेरे साथ षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं। जयपुर का उम्मीदवार, राजधानी का उम्मीदवार सुनील शर्मा जी टिकट को वापस लौटा कर कहते हैं कि ये टिकट, हार की टिकट मुझे नहीं लेनी। और आज आपने प्रताप सिंह खाचरियावास जी का बयान पढ़ा होगा, जयपुर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि जब सचिन पायलट जी को कहा लड़ो तो बोले मैदान में नहीं उतरूंगा। अशोक गहलोत मैदान में नहीं उतरे। ये बड़े बयान देते हैं रोज। डोटासरा जी, इनको उम्मीदवार नहीं मिला। सीकर संसदीय क्षेत्र में एक कॉमरेड के कंधों पर चढ़कर कांग्रेस चल रही है। ऐसी कांग्रेस की दुर्दशा। और उस कांग्रेस के अंदर हमारे राहुल जी दूसरे राहुल जी से मिल रहे हैं। एक पप्पू के साथ मैं उनको कहना नहीं चाहता, और उनकी हरकत भी बचकानी हरकत होगी। कांग्रेस की भगदड़ में वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आज राजस्थान में 15 टिकट बदले हैं भाई। आपके पड़ोस में 5 बार लगातार MP रहे हैं निहाल जी, लगातार, और पिछली बार 5 लाख वोटों से जीते। वो टिकट भी बदल गया। आगे आपके झुंझुनू के अंदर नरेंद्र जी खिचड़, वो टिकट भी बदल गया, क्योंकि आलाकमान ने कहा यह माजरा क्या है। ये विधानसभा में 8-8 जगह पर चुनाव लड़ी बीजेपी, ये 2-2 लोग ही क्यों जीते। आपकी जिम्मेदारी है, टिकटें बदलना बड़ी बात नहीं। अब आरोप लगा रहे हैं टिकट कटाने में राठौड़ का सहयोग। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सतीश पूनिया जी में दोनों टिकट मांग रहे थे। वो अजमेर से मांग रहे थे, मैं राजसमंद से मांग रहा था। हम टिकट बांटने वाली कमेटी में, टिकट देने वाली कमेटी में, उन 7 लोगों में जब हम गए तो मोदी जी ने कहा प्राथमिकता तय करो, तुम दोनों हमारे राजस्थान का चेहरा हो, तुम दोनों को कुर्सी पर बैठना है या मोदी को कुर्सी पर बैठाना है। हमने कहा कुर्सी के लात मारेंगे मोदी जी, आपको सिंहासन पर बैठाएंगे। और वहीं से खड़े होकर कहा हमारे नाम काटो आप। इस तरह नहीं तो बार बार टिकट लेने के बाद भी ये कहे, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके इन रंग बदलते कामरेड जी को मैं कहूं क्या, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की कीमत कोई नहीं, इंसानियत की कीमत कोई नहीं। कांग्रेस के सामने चुनाव लड़े, कांग्रेस को सहयोग दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं मैंने जितने वोट लिए वो सारे वोट मेरे साथ जाएंगे। मैं सैनिकों भाइयों आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये चुनाव देश के सम्मान का चुनाव है, ये चुनाव देश के मान का चुनाव है। ये अश्वमेघ यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। विश्व विजय हो हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की पताका पूरी दुनिया में ऊंची से ऊंची हो। हमारी आर्थिक व्यवस्था जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, ब्रिटेन ने हमारे पर 100 साल राज किया, ब्रिटेन को हराकर हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए।
हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमने देखा है, गरीब के जीवन को बदलते देखा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकलते देखा है। गरीब के पास घर को पहुंचते देखा है, शौचालय को पहुंचते देखा है, खाते में किसान के पैसा पहुंचता देखा है, एमएसपी में खरीद होते देखा है। आज इस प्रकार के मोदी जो चाहते हैं कि हर घर के अंदर शुद्ध पानी जाए, हर सर पर छत हो, हर घर में प्रकाश हो, हर हाथ को नौकरी हो, हर खेत में पानी हो। आज वो मोदी जी, जिन मोदी जी को G20 के अंदर 20 बड़े देश कहते हैं, मोदी जी दुनिया की अगुवाई करो, आज उन मोदी जी का चुनाव है। भाइयों, ये जो नौजवान बैठा है, ये नौजवान की कहानी आप अपने आप सुनोगे, पर मैंने इनको कहा कि आप शानदार खिलाड़ी हो, पर आपका हाजमा बड़ा दुरुस्त है। तो मुझे कहने लगे मेरे हाजमे के बारे में आपको कैसे पता लगा? तो मैंने कहा आपके एक साथ में एक और प्लेयर गया था, आप खाने की टेबल पर बैठे थे, मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास में बैठे थे। एक इस तरह मैं माइक पर बोल रहा हूं, मोदी जी ने कहा कि भी आप सब लोगों ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया। आप प्रेरणा कहां से मिली खेल की? निगाह पड़ गई इस देवेंद्र पर। कहा देवेंद्र तुम बताओ, तुम्हारी जुबानी से अपनी कहानी बताओ। देवेंद्र ने खड़े होकर कहा, बचपन के अंदर 9-10 साल के अंदर करंट लगा, हाथ कटना पड़ा, लोगों डॉक्टरों ने कहा बचेगा नहीं, मां का आशीर्वाद था, बच गया। और उसके बाद जब स्कूल गया, साथियों ने कई प्रकार की बातें कह के छेड़ना चालू किया। एक साथी ने कहा, जो इन्होंने प्रधानमंत्री को कहा, वो वाक्य बता रहा हूं, कब एक हाथ को मजबूत कर, तेरे को जीवन में एक हाथ से काम करना है। इन्होंने सोचा हाथ मजबूत कैसे हो? गांव का बच्चा पत्थर इकट्ठे करते, गोल पत्थर ढूंढते, और घर के बाहर निकलकर एक लाइन खींच के पत्थर को जोर से फेंकते। पत्थर जहां गिरता वहां दूसरा पत्थर रखते, लाइन खींच के, कहते आज यहां पत्थर गिरा है, कल इससे आगे पत्थर गिरेगा, परसों इससे आगे पत्थर गिर डालूंगा। ये प्रैक्टिस ये इंसान सालों, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल करता रहा। और उसके बाद जब स्कूल में गए, स्कूल के अंदर प्रतियोगिता हो रही थी, जेवलिन फेंकना था। आके लाइन में खड़े हो गए, गुरुजी मैं ही फेंक लूं क्या? बोला तेरा नाम ही नहीं। बोला मेरे को कंपटीशन में डालो मत डालो, पर एक बार मैं फेंक लूं क्या? तेरे तो हाथ एक है, कैसे फेंकेगा? तो मैं प्रैक्टिस करके दिखाता। नौजवान ने पकड़ के जेवलिन को फेंका, भाले को फेंका, सबसे आगे, सबने तालियां ठोकी और कहा कि हमारी स्कूल की तरफ से भाला तू ही फेंकेगा। जिले में प्रतियोगिता हुई, जिले में देवेंद्र का भाला 1 नंबर पर। जिला प्रतियोगिता में इनको मेडल मिल गया। उसके बाद में कॉलेज में चले गए, हनुमानगढ़ में खुद खाना बनाने लगे। एक गुरु मिल गया, उसके साथ भाला फेंकते फेंकते यूनिवर्सिटी में फेंका, वहां 1 नंबर पर, राजस्थान में 1 नंबर पर, हिंदुस्तान में 1 नंबर पर। मोदी जी ने कहा बचपन में हाथ गंवाया, पत्थर फेंककर आज हिंदुस्तान का नाम किया। वाह देवेंद्र वाह, इस तेरी कहानी को हिंदुस्तान का बच्चा पढ़े, इसलिए पाठ्यक्रम में तेरा नाम जाना चाहिए। किताबें उठा के देख लेना एनसीईआरटी की, एक चैप्टर मिलेगा देवेंद्र झाझड़िया एक संघर्ष का पर्याय। ये ऐसा व्यक्ति बैठा। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा सामाजिक जीवन में प्रेरणा बढ़ो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रेरणा बढ़ो, प्रधानमंत्री 2 साल पहले ये कह दे, उसके बाद टिकट अपना आप चल के नहीं आ जाए क्या भाई? अब नाम चाहे किसी का लगा दो। तो भाई एक और बताऊं आपको, हम लोगों को प्रधानमंत्री, मैं अपोजिशन का नेता था, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से मिलना है मेरे को। 3 दिन बाद टेलीफोन आया, कितने बज के कितने मिनट पर आ जाओ। और ये आपका बंदा है ना, डाकिया इतना मजबूत है। क्या कहा मोदी जी, देवेंद्र आपका बेटा देवेंद्र, ये आपकी जो वंचित बात है ना, रेलवे की रोड, सब लोगों को जो आज तक लॉलीपॉप देते रहे ये नेताजी भी आते रहे। भादरा के अंदर 3 घरों में आकर कहते रहे भादरा मेरी मुट्ठी में है,
भाइयों ये एक ऐसा आदमी है, बाएं फैला के आया है, सारा भाजपा को अपनी बाहों में समेटना चाहता है, 36 कौमों को साथ लेना चाहता है। इसलिए लंबी बात नहीं कहूंगा, आपसे इतनी प्रार्थना है, ऐसा हीरो मिलेगा नहीं। डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार अभी 4.5 साल तक और चलेगी। ये भजन लाल की सरकार, यमुना का पानी लाने वाली सरकार, गरीब को 450 रुपए में सिलेंडर देने वाली सरकार, नौजवानों के अरमान जिन्होंने लूटे उनको, पेपर माफिया को शिक्षों में भेजने वाली सरकार, चिट्टा बेचने वालों पर कार्रवाई करने वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार में अपने पास इतना ताकतवर इंजन आया है, इसलिए चूक मत कर देना। और मैं समझता हूं कि जब आमंत्रण दे के बुलाया है, प्यार से बुलाया है, तो आज की ये सभा इस शहर की राजनीति में एक मोड़ लेकर आएगी। आप सारे दूत बनकर जाएंगे, मोदी जी के दूत बनेंगे। ये नौजवान सब जगह पहुंच नहीं पाएगा। आज के बाद आप ही हो, आप ही ब्रांड एम्बेसडर बनो और सब लोगों को कहो। मैं समझता हूं कि मैंने कुछ निवेदन आपके चरणों में किया है, आत्मा से किया है। आपका पड़ोसी भी हूं, बहुत से लोग गए भी है। मेरी प्रार्थना, अगर आपने चरणों में मेरी प्रार्थना जो दी और स्वीकार है, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, मन से हाथ खड़े करना, क्योंकि पीछे पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष में देवता रहते हैं और कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि देवताओं के सामने जो झूठ बोलता है उसे कुंभी पाक नरक मिलता है। आप सब लोगों ने जिन्होंने गलती से हाथ उठा दिया, वो अपने हाथ को चाहे नीचे कर ले, एक बार और दोबारा हाथ खड़े करके भारत माता की उठे हुए हाथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब सीधा ही देवेंद्र जी को कहूंगा तो अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी राम सिंह जी टेणी पकड़ी वो काम ये करूंगा, पीपल बन गया तारा नगर में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बापू साहब मन लगे आज की बूढ़ी ने जोर किया आपने, जोर किया आज बूढ़ी धामे करी है तो बूढ़ी अच्छी हुई है, आज आगे भी अच्छी होगी। आदरणीय आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शर्मा जी और हमारे सबके आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जयदीप जी, बजरंग जी और गुड्डू जी, सभी सम्मानित मंच बोल देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। चलो चलो ठीक है। तो देखो भाई, बात यह है कि मैं तो खेल की दुनिया को हूँ और देश के लिए खेलने में तो मैं कमी कौन छोटी। विदेश में जाए करता हो, जिदे कोई टूर्नामेंट हो करता तो मन ने देख लिया करता नहीं, इंडिया पीछे दिखेड़ो तो खिलाड़ी यहाँ क्या करता कि गोल्ड के लिए कोई, अब तो सिल्वर के लिए लड़ना पड़ेगा। 20 साल इस देश को दिए और बड़ी संघर्ष, बड़ो बचपन को खतरनाक रहे। जब 9 साल 10 साल की उम्र में मेरा करंट लाग गया हो, उनके बाद में एक संघर्ष की शुरुआत हुई, ट्रीटमेंट पूरा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो। तो एक तो मैं सरकारी हॉस्पिटल को दर्द समझ सकूंगा, किसों को है सरकारी हॉस्पिटल भाई, जिसमें बीते वही जाने, तो उनको दर्द में जान सकूं के टाइम पे डॉक्टर पहुंचे ही कोनी, काम करे ही कोनी, केयर करे ही कोनी। उनके बाद में खेल की शुरुआत में आए तो राठौड़ साहब बताया तो अवसर ही कोनी, लोग यहाँ मजाक बनाई गए, यू की खेल हो गए। लेकिन जब खेल की शुरुआत हुई तो जेवलिन को नहीं करना, लकड़ी को भालो बना के एक तैयारी करनी पड़ी, दौड़ने के लिए जूता को नहीं। किसान फैमिली हो, छोटी सी ढाणी 5 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ाई करी, सरकारी स्कूल में पढ़े हो। मेरा कहने का मतलब ये थारली समस्या है ना, वो सगली समस्याओं में गुजर चुके हो, तो थाना समस्या बताने की जरूरत कौन पड़ेगी। और भाई सामने है तो वो तो इसी स्कूल में पढ़ेड़ो है, वो आप देखेड़ी को नहीं आपने,
तो वो थाली सरकारी स्कूल की समस्या को नहीं बता पाओगे, रख कौन पाओगे। सरकारी हॉस्पिटल में कैंप जाना काम पड़ा है, उनके घर डॉक्टर आवे 3 पेटी भाई विरासत याद नहीं। मैं तो जाके सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची कटवा के एंट्री करनी पड़े मानते, तो बहुत दुख और दर्द में थार लो जानू। अब बात यह है भाई, मोदी जी को है विजन 2047 तक भारत ना विकसित बनाना है। विकसित बनाने के लिए वह के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति ने सहायता मिले और हर प्रकार की सहायता मिले, चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, सगली योजना अंतिम आदमी तक पहुंचे। या तो थे भी छोड़ी है, लेकिन उन्होंने एक काम और भी करे है कि भाई अंतिम पायदान पर बैठे आदमी ने पार्लियामेंट में हिस्सेदारी मिले, वो पहला कदम उठाया तारा बेटे तारा भाई। तो मैं तो अंतिम पायदान का आदमी लाके दे दियो तारा बीच में। अब इतना अंतिम पायदान का हाँ, तो आपने सामने कौन टीका है वो या बताओ तो, कोई कौन टीका है। एक मैं और कहना चाहूंगा था, 2-3 दिन पहले 2 दिन पहले एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। विशेष तौर पर सैनिकों का बहुत बड़ा हाथ ऊंचे ऊंचे जो आ रहे हैं भूतपूर्व सैनिक अपने। 2 दिन पहले चोरू नारा लगाया आजादी आजादी। वही नारा 2016 में जेएनयू कन्हैया कुमार जी लगाया, याद होगा नारा, याद है ना। वही नारा चोरू लगाया। भाई मैंने एक बात बताओ, ये सैनिक यहाँ थे, देश की आजादी के लिए ना इतनी बड़ी बलिदान दे दियो। शहीद भगत सिंह उन आजादी दिलाई, उन आजादी में लोग मान रहे को नहीं तो थाने के मानेगा वे लोग, क्या बताओ। अरे शहीद भगत सिंह को अपमान कर दियो ना, चंद्रशेखर को अपमान कर दियो कि आजाद है ही कारण वह देखो रोटियां सेकना चाहूँ राजनीतिक और मैं काम करना चाहूँ, ये तो फर्क है। तो थाने काम आना चाहिए या राजनीतिक आना चाहिए, हाथ खड़ा करके बताओ। काम आना चाहिए ने, काम आना तारो बेटो तैयार है, चिंता ही ना करो। मैं तो संघर्ष करूं हूं, आज भी कर रहे हूं और करते रहूं, ये मेरा वादा है। तारो एक बात देखी कि थे 10 साल दे दिए आपने, वो आदमी मोदी जी सा एक फोटो को खिंचवा पाया। 10 साल दे दी, 10 और टोटल मिलाओ तो 35 देती। अब मैंने एक बात बताओ, मैं तो मोदी जी से आराम मिलूंगा, राठौड़ साहब का बात भी करें। कारण क्या है? कारण ये है मैं गरीब किसान को बेटो हूं, वो मुझे इसलिए लाइक करता है कि ये बच्चा अपने एरिया की समस्या मेरे पास सीधी लेकर के आएगा, इसको पूरा पता है प्रॉब्लम क्या है। भाई बात तो सोने की चम्मच लेगी पैदा हो रहा है, उन्हें रोटी के टुकड़े की कोई परवाह नहीं है। मैं बताऊं था उनके तो पहले लोग आऊंगा कि बारह थे इंतजार करोगा और अंदर आधे घंटे 1 घंटे में गप मारूंगा बिजनेस में ना सागर। और थाने शिकायत वादरा की यही है कि मिलियो जरूर। अरे मिलने ही मैं तारा बीच में ही पड़े और वो चिंता क्यों करो, रोजे नहीं पड़ा हो गया था। मैं इतना कहना चाहूँ था ने, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी बता दूं था ने, शपथ ग्रहण होगी पार्लियामेंट में, के बाद पहलो शब्द लिखने को तो वो किसान को लिखने को मेरे जबान। पानी लिखने को, पानी के लिए कितना बड़ो काम करे। 2 ERCP योजना भजन लाल जी 100 दिन के अंदर अंदर करती, 13 डिस्ट्रिक्ट में पानी नहर का पानी लागे को कितनी बड़ी बात है। यमुना जल समझौता कितने साल वटके दो पैसा लगेगा, 22-23 हजार करोड़ रुपया बजट है, वो सब तैयार करती है। पानी के प्रति यह सरकार बहुत समर्पित है, आचार संहिता है, नहीं तो मैं बहुत कुछ बताऊं तो, लेकिन कोई बात को नहीं, तारा खूड में पानी पहुंचेगा, यो मेरा वादा है। और दूसरी चीज कि भाई मेरा योगदान क्या है देश के प्रति, आप मुझे क्यों वोट दे रहे हो, तुलना जरूर करो। यदि वो अच्छा है या मैं अच्छा हूं,
मैं तो साहब देश के लिए 60 और 70 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। देश को 60-70 कंट्रियों में राष्ट्रीय गान हो है तारे छोटे भाई की वजह से। उसने तो कोई चम्मच ही कौन जीतेड़ी। क्या अचीवमेंट है उनकी देश के प्रति? कुछ नहीं है। वो एमपी का बेटा है, मैं खिलाड़ी हूँ। वो एमपी का बेटा है, मैं किसान का बेटा हूँ। वो एमपी का बेटा है, मैं गरीब मजदूर का बेटा हूँ। ये फर्क है। इस फर्क को आप समझो। वोट आपके हाथ में, वो कितना भी प्रचार दुष्प्रचार करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मकसद आपके प्रति आकर के काम करने का। मैं काम करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा है तो कोई सोच की तो भेजे होगे, कोई बड़े मिशन के लिए ही भेजे होगे। वो मिशन ने पूरा थे ही कर सको यदि 8 थे अच्छी तरह। और बातरण तो राठौड़ साहब एक और कहने लग रहे, बोलो मैं थाने मुंह कौन दिखाऊं तो सब बड़ी लीड में आवत है। मैंने 2 दिन में रह की गए, उनको जोश है ने जबरदस्त है। न्यू के मारा पर कोई मिल गया माने। तो एक बात बताओ भाई, देश के लिए तारक टाबर तारो बेटो 6-5 बार राष्ट्रपति सम्मानित करे बुलाके ने, और श्यामलत करे एसडीएम ही सम्मानित कौन करे भाई? उपलब्धियां देखो थे। मैं तो जनसेवक के तौर पर आऊं, नहीं तो मैंने राजनीतिक भाषण दे दूं। माफी चाहूंगा। देखो मैं तो इतना कहना चाहूं, यदि दुनिया की सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है दुनिया की। और दुनिया का सबसे कोई लोकप्रिय प्रधानमंत्री है तो वो मोदी जी है। और तीसरी बात है कि कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट तारे बीच में कोई कमी है कि हम बताओ भाई? कैंडिडेट तारे बीच में तो ये है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपन काम करना है। और एक विशेष तौर पे भादरा के बारे में बोलूंगा। मैंने जो इंफॉर्मेशन मिली है, आठा खेल मैदान होना बहुत जरूरी है। युवाओं को हम नशे की तरफ से वापस लेकर के ग्राउंड तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। तारो टाबर थाने न्यू लागेगा तो मारो टाबर खेल तो नजर आ रहे हो, ये मेरा वादा है। ज्यादा तो कौन बोलो, लेकिन इतना कहना चाहूँ, खेत कल्याण की सगली जानो हो। और अपने देसी भाषा में गए जिंदगी में ठंडी ताती सगली देखेड़ी। मैं बहुत जाए बादरा हो गया हनुमानगढ़ पड़े, अगर तो तारा माटी बहुत पतली है भाई। वो ट्रेन में पूरी की पूरी आया करती, आज भी याद आया भाई। लोकल डब्बा में पड़ के जाया करता, टिकट भी गोल दिया करता हूँ टाइम में। सच्ची बात बताओ, बड़ा लगाव रहे हो बादरा क्यों? हनुमानगढ़ पड़े तो बादरा का जितना भी हा भाई मेरे रूम में ही आया करता, हॉस्टल में रह करता हूँ मैं। तो मैंने वो गुरुजी गए करता वार्डन किए तो नौर बादराना को कार्यालय है, ये तो हॉस्टल कौन बचे ही। तो वास्तव में नौर बादराना कार्यालय बनाई दियो आदत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार बोलो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी हम सब आदरणीय राठौड़ साहब को विश्वास दिलाते हैं कि भादरा से 1 लाख की लीड होगी। 1 लाख की लीड भादरा विधानसभा क्षेत्र से। आदरणीय जगत राम जी कुछ आगे